हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कथन या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हम टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट या सीटेट या फिर एस्टेट, हम टीचिंग लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी ज़रूरी है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन, जहाँ तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम के पेपर को एनालाइज किया है, तो 5 से 10 क्वेश्चन पक्का आते हैं। और सीटेट में तो ज़्यादातर आते हैं, सीटेट हो या फिर एस्टेट, इससे रिलेटेड तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही रखे होते हैं कि हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट के आएंगे। बाकी भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के इमोव शब्द से निकाला गया है, जिसका अर्थ चल या फिर उथल पुथल। नेक्स्ट देखते हैं संवेग की प्रमुख परिभाषाएं। अब यहाँ पे परिभाषाएं देखेंगे। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होता है। ये रॉस महोदय ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वैलेंटाइन ने कहा है कि जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेते हैं। ये वो सारे ही राइटर हैं जिनकी से एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं परिभाषाएं। जर्सल ने कहा है कि किसी प्रकार के आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। और पीटी यंग ने कहा है कि संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ एक उपद्रव है। नेक्स्ट देखते हैं। संवेग का विभाजन। हाँ, तो हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। संवेग के विभाजन पे एक्चुअली लगा कोई आया है तो वही चेक करने गई थी। तो संवेग का विभाजन वाटसन ने संवेग के विभाजन में क्या कहा है। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके वाटसन ने बताया कि शिशु में भय, क्रोध और स्नेह 3 संवेग होते हैं। ब्रिजेश का विभाजन, जन्म के समय उत्तेजना, 3 महीने पे आनंद व कष्ट, 6 महीने पे क्रोध, घृणा और भय, 12 महीने पे स्नेह और उल्लास, 18 महीने पे ईर्ष्या एंड 24 महीने पे हर्ष की देखी जाती है। संवेग के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। जेम्स लैंग सिद्धांत, संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। कैनन बॉर्ड सिद्धांत, इसे संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ घटित होते हैं। सेंगर सिद्धांत, इसे संवेग का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार संवेगों का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना तथा संज्ञानात्मक समझ, इन 2 तथ्यों पर निर्भर करती है। संवेगों के नियंत्रण की विधियाँ। विरेचन विधि अरस्तु ने दिया है। मार्ग स्थानांतरीकरण की विधि फ्रायड ने दिया है। शोधन विधि फ्रायड ने दिया है। दमन का विधि भी फ्रायड ने दिया है। अध्यावास विधि, यहाँ पे ये नोट डाउन नहीं है। संवेग की विशेषताएं हैं।
व्यापकता, स्थानांतरण, व्यक्तित्व विभिन्नता, परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, मतिभ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति से जन्म, सुखद या फिर दुखद, ये संवेग की विशेषताएं हैं। सामाजिक विकास की परिभाषाएं देख लेते हैं। शोरेंस ने सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। रॉस का कहना है कि संयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। हरलॉक का कहना है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। हरलॉक के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया है और चाइल्ड डेवलपमेंट से मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन करा चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे वीडियो और PDF डाले जाते हैं, वहाँ से आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और देखते हैं कि हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने शिशु की शैशवावस्था के विकास का निम्नलिखित वर्णन किया है। पहला है, प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल रुदन और नेत्रों में गति दिखाई देती है। वह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है, ये हरलॉक ने कहा है। दूसरे माह में वह किसी की आवाज़ सुनकर सिर घुमाने लगता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। तीसरे माह में जब उसे कोई बात नहीं करता या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा अपनी माँ को पहचानने लगता है। हरलॉक के अकॉर्डिंग बच्चा तीसरे माह से अपने माँ को पहचानने लगता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथे माह में वह पास आने वाले और उसे छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की ओर देखता रहता है, बोलने से मुस्कुराता है, साथ खेलने से हंसता है। 5वें माह में वह हंसने व डांटने अर्थात प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर करना समझने लगता है। 6ठे माह में शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। वह परिचितों के पास आना चाहता है परंतु अपरिचित से डरता है। शिशु बड़े के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करता है। वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मे, घड़ी आदि खींचने लगता है। ये 6ठे माह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9वें माह में शिशु दूसरों के शब्दों, हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करता है। ये सब हरलॉक के अकॉर्डिंग है। 8वें माह में 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों से हिलमिल जाता है। वह किसी अनुचित काम करने पर बड़ों के मना करने पर मान जाता है तथा अपरिचितों के प्रति अपना भय तथा नापसंदगी दर्शाता है। 9 नंबर है कि 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। 10 नंबर पॉइंट है कि 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। खिलौने के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा दूसरों व अन्य बालकों से संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है। एंड 11 नंबर पे है कि 4थे वर्ष के दौरान शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, जहाँ पर वह नए नए व्यक्तियों के साथ बालकों से मिलता है तथा उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है। इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 5वें वर्ष में शिशु नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों व मानकों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। देन 13 नंबर पे है कि 6वें वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालयों में जाने लगता है, जहाँ पर वो और नए दोस्त बनाता है। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाना कब आरंभ करता है, तो 6ठे वर्ष में करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब भाषा विकास आता है। भाषा विकास का प्रथम बिंदु भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर्णिम है। थ, फ, च ध्वनियाँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई रूपिम है।
रिविल ने बच्चों के रुदन को आपातकालीन श्वसन माना है। भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बच्चे संवेदनशील अवस्था है। प्रारंभिक बच्चे का बचपन सबसे संवेदनशील अवस्था है। हकलाना, तुतलाना कोई बीमारी नहीं बल्कि भाषा विकार है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हकलाने को संवर्धित वाक् द्वारा छुड़वाया जा सकता है। बालकों में शुरुआती शब्द विशेषण होता है। ये अक्सर पूछता है कि बालक शुरुआत में शुरुआती शब्द क्या होता है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो विशेषण होता है शुरुआती शब्द। बालकों की शुरुआती भाषा रुदन, बड़बड़ाना तथा हाव भाव से शुरू होती है। 2 वर्ष के बालक लगभग 2 शब्दों से 50 वाक्य बोलते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत देखते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर अभी तक मैंने जहाँ भी पढ़ा है तो चॉम्स्की है। चॉम्स्की का सिद्धांत, भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहण यंत्र होता है। दुनिया की किसी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना या जनरेटिव ग्रामर होती है। सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। स्किनर का सिद्धांत, इस सिद्धांत को भाषा का वातावरणीय क्रियास्फुट अनुकरण या सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके 3 चरण हैं। अनुकरण, माता पिता द्वारा शब्दों का अनुकरण। साहचर्य, शब्द और वस्तु को आपस में जोड़ना। सबलीकरण, माता पिता सिर्फ सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाषा का सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ली वर्फ ने दिया है, जिनका मानना है कि भाषा वस्तु सापेक्ष होती है। जिस वस्तु में जो वस्तु होती है, जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ इसके कई नाम होते हैं, लेकिन जहाँ वस्तु नहीं होती वहाँ 1 या 2 कोई नाम नहीं होता, जैसे चाउमीन। भाषा का परिपक्वता का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत विज्ञान की श्रेणी से आता है, जिसका मानना है कि भाषा विकास तभी संभव है जब बालक के भाषा प्रयोग में शामिल अंगों जैसे कि वाक्यंत्र आदि परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मक विकास। कोई नई वस्तु बनाना या कोई नया विचार देना सृजनात्मकता है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। जेम्स ड्रेवर, सृजनशीलता व मानवीय योग्यता है जिससे नवीन रचना या नवीन विचार को जन्म होता है। रूसो ने कहा है कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं डीहॉन और हेविंगहर्स, सृजनात्मकता का वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करती है। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है, अर्थात उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। कोलन बुश का देख लेते हैं। कोलन बुश ने कहा है सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता एवं क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता के तत्व, तो वो है धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या व्याख्या। सृजनात्मकता के चरण, अभी हमने तत्व देखा, अब चरण देख रहे हैं। ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित 4 चरण बताए हैं। आयोजन की तैयारी, उद्भवन या सुप्तावस्था, उद्भाषण या प्रकाशन, सत्यापन या फिर मूल्यांकन। सृजनात्मकता के स्तर, टेलर ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित 5 स्तर बताए हैं। अभिव्यक्त्यात्मक सृजनात्मकता, उत्पादक सृजनात्मकता, अन्वेषण सृजनात्मकता, नवाचारी सृजनात्मकता, उद्यात्मक सृजनात्मकता।
सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत हैं। सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों के इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता अचानक ही आती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्तियों में दाईं गोलार्ध प्रबल होती है, जबकि तार्किक व्यक्तियों में बाईं गोलार्ध प्रबल होती है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं हम। यहाँ पे 212 पेजेस अवेलेबल हैं। अब देख रहे हैं 212 पेजेस एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं हुए, तो इसे हम कुछ भाग में करके देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट। अभी हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के 84 गुण बताए हैं। सृजनात्मकता के ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक ओसबॉर्न हैं। गिलफोर्ड और टॉरेंस ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित 4 परीक्षण बताए हैं। टीन के डिब्बों से परीक्षण, उत्पाद सुधार परीक्षण, वृत्त परीक्षण, चित्र निर्माणता परीक्षण। इसके अलावा भारत के वीके पासी तथा वाकर मेहदी ने सृजनात्मकता परीक्षण बनाए हैं, जिसमें क्रमशः 6 और 4 परीक्षण आते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास से स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।